नमस्कार जी, मैं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडीसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने। लगातार हम जुड़ते हैं आपके साथ ताकि ये जो जुड़ाव है ये बना रहे। वो एक कंपनी है जिसका मजबूत जोड़ की वो बात करते हैं, तो ये उससे भी मजबूत जोड़ हो। हम चाहते हैं कि ये विश्वास और प्यार का ये जो धागा है, बिल्कुल थिन सा पतला सा धागा है, इसकी धार बनी रहे, ये कभी टूटे ना। और जो हमारा प्यार है, जो हमारी सोच है, ये हमेशा आपस में जुड़े रहे। तो लगातार आपके सामने हम हाजिर हो रहे हैं। नीचे ये नंबर जो है अपॉइंटमेंट नंबर, ये पुराना ही है। बहुत सारे लोगों ने, जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं इस प्रोग्राम को, मानने वाले हैं इस प्रोग्राम को, उन लोगों ने इस नंबर को सेव करके रखा हुआ है। तो ये आप ये समझ लीजिए, ये आपके अपने परिवार का नंबर है। तो इस नंबर को जब आप सेव करते हैं तो मतलब एक फ़ोन बुक में सिर्फ जगह देने की बात नहीं होती, यहाँ पे दिल में जगह देने की बात होती है। तो दिल में जगह बन रही है और बड़ी तेज़ी से बन रही है, धीरे धीरे नहीं बन रही, बहुत तेज़ी से बन रही है। तो हम यही चाहते हैं कि आप जो हैं खुद मतलब इनिशिएट लिया कीजिए। जब भी अपॉइंटमेंट चाहिए होती है तो इस नंबर पे फ़ोन किया कीजिए। बाकी सुनील जी भी, जो लोग दूर हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन करते हैं। हर तरीके से तकनीक का सहारा जो है वो लिया जा रहा है। इसके अलावा दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, अमृतसर में, पूरे पंजाब में जो है सुनील जी आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आपके अलग अलग अपने अपने शहर में आपको सुनील जी जो है वो मिल जाएंगे। कब मिलेंगे इसके लिए भी यही नंबर है जिस पे आपको कॉल करना है। बाकी गुड लक रिपोर्ट के बारे में भी बात होगी, लकी व्यूअर कौन है ये भी जानेंगे। लेकिन आज के जो कुछ सवालात हैं, कुछ सवालात जो मेरे भी हैं और आपके भी हैं, उन पे हमने बात करनी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम बचपन से सुनते आते हैं और उसको वैसे ही निभाते जाते हैं, उसका कोई मतलब है भी या नहीं, कभी ये जानने की कोशिश नहीं की। रोज़ वो बातें करते हैं, रोज़ उसी के बारे में बात करते हैं, रोज़ चर्चाएं करते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ तक, उसके आगे तक हम नहीं जाते हैं। तो फिर कैसे किया जाए? आज उन सवालों के जवाब लिए जाएं। तो चलिए उन सवालों के जवाब लेते हैं। पहले स्वागत कर लेते हैं सुनील जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। तो सुनील जी, बहुत सारे कुछ ऐसे सवाल हैं जो कब से हम निभाते आ रहे हैं, जवाबों के रूप में भी और सवालों के रूप में भी। लेकिन वो सवाल जो हैं वो हमारे लिए आज तक इतने सालों से सवाल ही है। सवाल इस वजह से कि हम उसको परंपरा के तौर पे तो निभा रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि वो है क्या। जैसे मसलन बात करते हैं शगुन और अपशगुन की। हम टीवी सीरियल्स में देखते हैं कि जैसे ही कोई थाली, पूजा की थाली, उसमें से कहीं सिंदूर गिर गया या दिया जलता हुआ बुझ गया, वहाँ पे कैमरा फोकस किया जाता है तो एकदम से आवाज़ आती है, ये तो अपशगुन हो गया। तो ऐसी बातें होती हैं। देखिए पुनीत जी, ये सीधा सीधा आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। ये क्वेश्चन आपका जो है सीधा सीधा विश्वास और आस्था के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऐसे केसेस कई बार होते हैं। हालांकि मैं नकार देता हूँ ऐसी चीज़ों को कई बार, क्योंकि जो चीज़ जिसका आधार ना हो वो चीज़ को मानना चाहिए भी नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। हम कोई बहुत किसी घर की डील करने जा रहे हैं, या हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमारे ज़िंदगी के साथ सीधा सीधा जुड़ा हो। तो उसमें क्या होता है कि कोई ऐसा अपशकुन हो जाए। आपको लग रहा है आप घर से बाहर निकले, बिल्ली ने रास्ता काट लिया। आपको लगा कि आपको किसी ने पीछे से आवाज़ लगा ली। तो कई बार ऐसे दिमाग में ख्याल इंसान के आते ही आते हैं कि अब पता नहीं आगे जाके काम बने या ना बने। इंस्ट्रक्शन तो ये है कि अगर ऐसा कुछ हो तो आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, पर अंधविश्वास मत कीजिए, अपना काम जाके कीजिएगा। एक चीज का ध्यान रखना है, राहु काल ना हो। बाकी क्योंकि 1.5 घंटे का जो पीरियड होता है दिन में, राहु काल एक बार आपको 1.5 घंटे का पीरियड जो होता है वो दिन में एक बार आता है ऐसा, जिसमें राहु काल का समय होता है। उस राहु काल में कुछ नहीं करना। ऐसे अपशकुन जो परंपरा के तौर पे परोसे जा रहे हैं, हमारे पुरखों ने हमें दिए, हम आगे देंगे कि ऐसा करना बेटा, ऐसे ऐसे हो जाए तो ऐसा नहीं करना। तो आप उन चीज़ों से थोड़ा सा सतर्क रहिए। ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि आधार कोई नहीं है। जिन चीज़ों का आधार होता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आधार है, मैं पढ़ता हूँ उसके बारे में, रिसर्च करता हूँ उसके बारे में कि आधार क्या है। वो आधार जब होता है तो मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि ये आधार है, ये आप चीज़ को मानिए या इस चीज़ को ना मानिए। हालांकि एक छोटी सी परंपरा है व्रत रखने की।
तो आप यकीन मानिएगा ये व्रत रखना एक तो परंपरा है सो है, ये इसका साइंटिफिक कारण भी है। कहते हैं कि एक बार हफ्ते में अगर आप एक बार व्रत रखते हैं उसके फायदे कितने हैं। साइंटिफिकली रीजन इसका कारण ये है कि आपकी शरीर जो है वो बिल्कुल सेट रहता है, आपका हेल्थ इश्यूज, आपको आपकी ज़िंदगी में हेल्थ इश्यूज कम आते हैं। एक टाइम का खाना जो है वो बचता है, वो एक टाइम का खाना किसी के पेट में जाता है। तो अगर पूरा भारत एक टाइम का खाना छोड़े तो हर इंसान को खाना मिलेगा जो भूखा रात को सो रहा है। ये फैक्ट है, ये फैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे विश्वास की बात भी करूंगा, क्योंकि व्रत रखने से अगर किसी देवी देवता का व्रत अगर हम रखते हैं तो वो भी आपकी जो नज़दीक होगा आपकी बात सुनते हैं। लेकिन अपने शरीर को आप किसी तरह का टॉर्चर मत कीजिएगा, क्योंकि ईश्वर बिल्कुल नहीं कहता कि आप अपने आप को कष्ट दो तो मैं आपको फल दूंगा, ऐसा नहीं है। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कुछ चीज़ें रखिए और उसको जैसे परंपरा बताएगी वैसे इसको कीजिए, करने से आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, ये तो श्योर है। लेकिन टॉर्चर करके, कई बार लोग आते हैं सर मैं तो व्रत रखता हूँ या रखती हूँ तो बहुत भूख लगती है और खाने का मन करता है, लेकिन सर मैं खाना नहीं खाता या नहीं खाती, ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं। कहते हैं कि व्रत अगर रखा जाए, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि व्रत अगर आपने रख लिया तो आपने पूरे दिन का व्रत रखा और आपके सामने कोई खाने वाली चीज़ आती है सपोज कीजिए, और कई बार देख के इंसानी हमारी नेचर है, इंसानी कुदरती कोई चीज़ प्रवृत्ति ही ऐसी है कि चीज़ देख के मुंह में पानी आ गया तो आपका व्रत वहीं ही ब्रेक हो जाता है। ये शास्त्रों में पढ़ी हुई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि व्रत वहाँ ही ब्रेक हो जाता है। यहाँ तो व्रत ऐसी नीयत से रखिए कि आपका मन ललचाना नहीं चाहिए, वरना आपने जिस चीज़ को देखा उसका टेस्ट आपके मुंह में आ गया तो व्रत आप इसको समझिए ब्रेक हो चुका है। और ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है जिसमें आपका मन ललचाए। सो व्रत जो होता है बहुत माइंड, अपने दिल को बहुत कंट्रोल रख के करने होते हैं। अगर आप इसको ऐसे करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। कई बार लोग कहते हैं सर व्रत रखा फायदा नहीं हुआ। फायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में वो चीज़ जिससे हम चीज़, ये नेचर है, जिस चीज़ से हम दूर भागते हैं वो चीज़ बार बार हमारे सामने आती है। तो वो जब चीज़ सामने आती है आपके मुंह में पानी आता है तो व्रत ब्रेक हो जाता है, उसका फल नहीं मिलता, ये शास्त्र कहते हैं। और जहाँ तक अंधविश्वास की बात कही जाती है, हमारे शो में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, ना हम इस पे बिलीव करते हैं, ना ही इसको हम प्रमोट करते हैं कि ऐसा अंधविश्वास होता है। वो लोग बैठे हुए हैं जो अंधविश्वास फैला रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को लेके लोग बहुत अंधविश्वास फैलाते हैं, झोला छाप डॉक्टर भी बहुत होते हैं, लेकिन अंधविश्वास करना विदाउट एनी आधार, विदाउट एनी लॉजिक बिल्कुल यूजलेस है। बिल्कुल बिंदास अपने काम पे जाइए, बिंदास अपने किसी भी काम पे जाइए जिस पे आप जा रहे हैं। किसी ने पीछे से आवाज़ लगा ली है तो कोई इसमें डरने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, यकीन मानिएगा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, घर से निकल रहे हैं थोड़ा सा आप मुंह मीठा करके कुछ चीनी के 2 दाने मुंह में डाल के निकल सकते हैं। काम आपका रुकावट जो है वो नहीं रुकेगा, वो आपका काम होना होगा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन उस वजह से खराब नहीं होगा जिस वजह को आप आधार मान रहे हैं कि आवाज़ लगा दी है, बिल्ली ने रास्ता काट लिया है। ऐसा कुछ नहीं है, यकीन मानिए मैं भी कभी घर से निकलता हूँ, बिल्ली अगर रास्ता काट जाती है तो मैं परवाह नहीं करता, मैं अपने काम पे जाता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ्यासिक चीज़ें हैं जो जिसका आधार नहीं है। तो आधार लेस चीज़ों को हमें नहीं मानना चाहिए। एटलीस्ट मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि आधार हो तो मानिए, नहीं हो तो बिल्कुल ना मानिए। एक और चीज़ जो है, एक बचपन से हम देख रहे हैं कि हम जब भी मंदिर जाते हैं तो नारियल का प्रसाद होता है। हाँ जी। हम नारियल लेते हैं, नारियल चढ़ाते भी हैं। और फिर जब एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, या आपको भी मैंने देखा है, जो उपाय हैं उनमें भी नारियल का इस्तेमाल जो है वो होता है। जी, वो क्यों? पुनीत जी, उपाय के लिए नारियल की प्रथा कुछ और है, और प्रसाद में जो जागरण में कई बार नारियल का भोग लगाया जाता है। हालांकि अच्छा बहुत लगता है, नहीं स्वाद बहुत होता है। होता तो बहुत टेस्टी है। मैं आपको, अच्छा अब खाने की बात की तो मैं उस पर भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। हो सकता है नारियल की बिक्री थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए, थोड़ी सी कम भी हो जाए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ। जो नारियल होता है ये प्रसाद के भोग में इसलिए लगता है, भगवान को प्रसाद इसलिए लगता है क्योंकि ये स्वच्छ माना गया है। स्वच्छ क्यों माना गया है? नारियल जो होता है ये कुदरती पैक्ड है, इसके अंदर जो पानी है वो कुदरती पैक्ड है। किसी तरह के भी अगर प्रसाद, जो लूज प्रसाद चढ़ता है, किसके किसके हाथ लगे, कैसे कैसे हाथ लगे, झूठा है। कई बार क्या होता है, प्रसाद मंदिर चढ़ाते हैं, इतना प्रसाद चढ़ता है, फैक्चुअल बात है, वही प्रसाद बाहर दुकान पे आता है, वही दोबारा वापस अंदर चढ़ जाता है। ऐसा कई जगहों पे होता है। तो प्रसाद किस हाथ में लगा हुआ है, झूठा तो नहीं है, तो वहां आस्था जो है वो खराब हो जाती है। नारियल इतना स्वच्छ माना गया है, इसके अंदर जो पानी है वो, जो गिरी है और जो पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ है, अनटच्ड है, और ये पैक्ड होता है, इसलिए इसको स्वच्छ माना गया है। इससे ज़्यादा स्वच्छ पानी कोई है ही नहीं है, इससे ज़्यादा स्वच्छ
कोई प्रसाद है ही नहीं है। जब आप नारियल को, मैं लूज की बात नहीं कर रहा, मैं खुले हुए टूटे हुए नारियल की बात नहीं कर रहा, मैं पैक्ड नारियल की, नेचुरल नारियल की बात कर रहा हूं कि जो नारियल होता है इसका अगर आप भोग लगाते हैं मंदिर में किसी भी भगवान को, वो पॉजिटिवली जो है वो स्वच्छता रहती है उसमें, प्लस आपका नारियल जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, क्योंकि देवी देवताओं को नारियल बहुत पसंद है। तो आप नारियल जो अगर किसी को प्रसाद चढ़ाना है तो नारियल का प्रसाद चढ़ा सकते हैं। उपाय की बात नहीं मैं कर रहा कि आप जाके मंदिर में रखाइए, आप जाके पीपल के नीचे रखिए, ऐसी बात नहीं कर रहा। सिर्फ अगर मैं सिर्फ भोग की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ बात हुई खाने की, भोग की, प्रसाद की, तो प्रसाद आप नारियल का चढ़ाया कीजिए, ये स्वच्छ प्रसाद है। अब बात करूंगा, कई बार रोड साइड के ऊपर नारियल बिकता है। मैंने ये अपनी आंखों से ये चीज देखी है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, आंखों से देखी है। जब आप लोग नहरों में नारियल बहुत फेंकते हैं, वो नारियल वहां के गोताखोर निकालते हैं। एक नारियल, फैक्चुअल बात है, समझिएगा इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक नारियल जिसको उपाय के तौर पे यूज किया गया, सपोज कीजिए किसी का शनि खराब था, किसी ने बोल दिया, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, किसी पंडित जी ने, किसी ज्योतिषी ने बोला कि जाके नारियल जाके अपने सिर से घुमा के पानी में प्रवाह कर दीजिए। वही नारियल, आंखों देखी बात बता रहा हूं, वही नारियल गोताखोर निकालते हैं। आप कभी नहर के साइड से निकलिएगा, किसी पुल के ऊपर से निकलेगा, नीचे आप अगर ध्यान करेंगे, नीचे गोताखोर खड़े होते हैं, वो ऐसी चीजें निकाल के बाहर बेचते हैं। वो नारियल जो रोड साइड में बिक रहा है, आमतौर पे मैंने देखा है कि वो नारियल बिकते हैं, वो नारियल बहुत सस्ते भाव में बेचा जाता है और वो नारियल आप लोग खाते हैं। 40 दिन नारियल की गिरी खाइए, एक छोटा सा फैक्ट बता रहा हूं, 40 दिन लगातार नारियल की गिरी खाइएगा, 41वें दिन आपकी जेब में पैसा नहीं होगा, पर्स खाली हो जाएगा। प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, करके देखिएगा। 40 दिन लगातार आप नारियल का पानी पी के देख लीजिए, कोई हालांकि रिस्क नहीं लेगा, ना ही लीजिएगा, वे बता रहा हूं मैं आपको कि ये चीजें होती हैं, ये मेरे रिसर्च में चीजें मैंने देखी हैं। 40 डेज अगर आप लगातार नारियल पानी पिएंगे, 41वें दिन आपके पर्स में से पैसा गायब, खत्म। आपको लगेगा कि पैसा गया तो गया कहां, फिनिश। थोड़ा सा बच के रहिए। ये नारियल जो उपाय के तौर पे लोग फेंक देते हैं, नहरें भी गंदी कर रहे हैं और इतना गंदगी भी फैला रहे हैं। हालांकि नहरें स्वच्छ होनी चाहिए, हमारे जो ये चलते हुए पानी है ये स्वच्छ होने चाहिए और नारियल इसमें नहीं फेंकना चाहिए। नारियल का उपाय बताया गया तो मिट्टी में दबा दीजिए, वो भी चलेगा, खाद बन जाएगी उसकी, किसी टाइम पे काम आएगा। लेकिन पानी में फेंका हुआ नारियल आपने अपने ग्रह उतार के पानी में फेंके, वो नारियल बाहर जाके बिका, वो कट के आपके मुंह में गया, फिर आपको भी परेशानी आएगी। आप थोड़ा सा इसका साइकिल समझिए, कहां से नारियल चला, कहां पहुंचा, कहां बिका, कहां फिर आपके द्वारा खाया गया। तो ये इन चीजों से थोड़ा सा अवॉइड करिए। खुली चीजें वैसे भी नहीं खानी चाहिए, अगर दिल करता है खाने का मार्केट से जाके लीजिएगा, वहां से खुद तोड़ के उसको खोल के आप खाइएगा। और मैं कहूंगा कि खुली चीज मत खाइए, खास करके नारियल। इसमें उपाय होते हैं, लोगों ने नेगेटिव उपाय किए होते हैं, हर तरह का तांत्रिक तक इसको उपाय में यूज करते हैं नारियल को, तो इससे थोड़ा सा आप बच करिए, थोड़ा सा अवेयर रहिए। कुछ कलर्स को लेके भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे मैंने ब्लैक पहना है जी। तो ब्लैक को बोलते हैं कि अगर आपको तरक्की चाहिए तो आप ब्लैक पहना छोड़ दीजिए, जी। तो फिर क्या करें? नहीं पुनीत जी, मैं आपकी इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं। आपने कई बार मेरे शो में देखा होगा, मैं पूरे कपड़े ब्लैक डालता हूं। ब्लैक शनि का कलर है, जिसकी कुंडली में शनि नुकसान दे रहे हो बहुत ज्यादा उनको, क्योंकि साइंटिफिक इसका आधार ये है कि ब्लैक कलर है वो सनलाइट को बहुत अब्जॉर्ब करता है, बड़ी जल्दी वो चीज गर्म होती है जिसका रंग काला होता है। अगर काला कपड़ा आप डालेंगे, आप गर्मी में धूप में निकलेंगे, आपको वो बहुत ज्यादा चुभेगा। क्यों? सनलाइट जो होती है वो उसकी जो गर्माहट होती है वो ब्लैक कलर उसको अब्जॉर्ब करता है, तो गुड कंडक्टर है उसका, तो अब्जॉर्ब करता है। तो वो रेज, नेगेटिव रेज, जो पॉजिटिव रेज होती हैं सन की, वो तो नहीं जाती, वो काला कपड़ा ब्लॉक करता है। जब ब्लॉक हो जाती हैं तो सूर्य की पॉजिटिव किरणें आपकी बॉडी के अंदर नहीं जाती, इसलिए काला कलर मना किया जाता है। दूसरा इसका जो नजरिया है वो ये है कि शनि जब नीच के होते हैं, शनि खराब होते हैं कुंडली के अंदर, अगर योग कारक ना हो तो काला कपड़ा नहीं डालना चाहिए। वैसे ज्यादा काला कपड़ा नहीं डाला जाए, हिंदुइज्म में काला कपड़े को अच्छा नहीं माना गया। जब किसी अच्छी जगह पे जाना है, या आप जो किसी पॉजिटिव जगह पे जा रहे हो, कोई शादी ब्याह में जा रहे हैं या किसी अच्छी जगह जा रहे हैं, व्हाइट कपड़े डाल के जाया कीजिए। ये आपको एक तो पॉजिटिविटी देंगे, दूसरा आपके लिए अच्छे रहेंगे। कोई इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, आप व्हाइट कपड़ा डाल के जाइए। किसी एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, आप व्हाइट कपड़ा डाल के जाइए। वो बात अलग है, शुक्र नीच है, चंद्र खराब है, वो बात अलग है, लेकिन शनि को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए, शनि को थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। हालांकि बहुत प्यारे ग्रह हैं, अगर इनसे ढंग से काम लिया जाए तो बहुत अच्छे ग्रह हैं। कई बार लोग क्या करते हैं कि शनि को आवाज लगाते हैं। मैंने एक एपिसोड में बताया था, शनि जो आपके घर में 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का आप तेल में डालने के वाले जो आते हैं, आप उसमें सिक्के में, आप तेल में सिक्का डालते हैं, कई लोग पीछे से आवाज लगाते हैं शनि को
कि भैया मेरे घर से भी आके ले जाना, कभी पीछे से आवाज मत लगाइए। शनि को टच नहीं करते। टच मतलब कि अगर वो जा रहे हैं तो उनको वापस मत बुलाइए। शनि दुख के कारक है, शनि जो परेशानी के कारक है, तकलीफ के कारक है, आपकी हेल्थ के खराब होने के कारक भी शनि हैं। आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आता है, उसमें शनि का इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होता है। तो शनि दुख दरिद्र जो होती है, तकलीफ होती है, पीड़ा है, उसके कारक हैं। शनि को बिना वजह आवाज़ नहीं मारनी चाहिए। शनि को आप जितना अवॉइड रखेंगे, दूर रखेंगे, खास करके अगर नेगेटिव हो तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। लोग आवाज़ें मार मार के उसको सिक्का डालने की कोशिश करते हैं, आवाज़ें मत मारिया कीजिए। अगर वो निकल गया है तो उसको जाने दीजिए। अगर आपके घर में आ गया है, अगर आपने सुन लिया तो उसको सिक्का डाल दीजिए, वरना पीछे से आवाज़ मत मारिए। और सरसों का तेल आप थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। शनि का हालांकि ये रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप शनि के लिए सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो। आप ये तेल तो जो नए नए तेल आए हैं, जो बहुत ज़्यादा रिफाइंड होके आ रहे हैं, नए नए तेल, ये तो अब आए हैं, वरना आधार इसका सरसों का तेल ही है। अब सरसों का तेल की प्योरिटी की बता दूं आपको। सरसों के तेल को अगर प्योरिटी इसकी चेक करनी हो तो उसको फ्रिज में रखिए। अगर जम गया तो उसमें आपके उस तेल में मिलावट है, अगर वो नहीं जमा तो वो तेल प्योर है। अब बात आई थी तो मैंने कहा कि ये भी बता दूं कि सरसों का तेल भी कौन सा होता है। मैं हमेशा प्योरिटी की बात करता हूं, चाहे जिस मर्जी चीज की बात करूं, प्योरिटी हमेशा होनी चाहिए हर चीज में। हर चीज में तेल अगर यूज कर रहे हैं, घर में अगर तेल यूज कर रहे हैं, आप तेल की पहले प्योरिटी चेक कीजिए। किसी लैब में जाने की जरूरत नहीं है, फ्रिज में रख दीजिए, ओवरनाइट रखे रखिए। फ्रीजर में भी रख देंगे तब भी नहीं जमेगा, अगर वो असली होता है तो। अगर मिलावट होगी तो वो जम जाएगा। और तेल के साथ साथ आपको मैं एक उपाय शनि का बता भी दूं कि शनि ये अब रास्ता हमने कहां से शुरू किया था, हम कहां जा रहे हैं, मैं वापस उस पर आऊंगा। अगर शनि खराब हो तो महीने में, हफ्ते में एक बार तेल की बनी सब्जी दान किया कीजिए। बैंगन का, अगर बैंगन की सब्जी ली जाए तो सीधा सीधा शनि के साथ जुड़ी हुई है। शनि का अगर आपने दान करना है, नमकीन चीज़ों का दान प्लस बैंगन की सब्जी का दान आप किया कीजिए। आप कुछ महीने, 2 महीने के बाद देखेंगे शनि के नेगेटिव जो इफेक्ट्स थे आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर, वो काफ़ी कम हो गए। देखिए, आपको सही लग रहा है ना कि इतने सालों से जो चीज़ें, जो सवाल हमारे अंदर थे, आज उन सब के जवाब जो हैं वो हमें मिल रहे हैं। एक और सवाल वो ये है कि जब हम लोग छोटे थे तो हमें याद है कि एक अंकल होते थे, बुजुर्ग होते थे, और जब भी किसी बच्चे ने जाना या किसी महिला ने जाना, कहीं भी जाना, तो अगर उन्होंने दिख जाना तो उन्होंने फटाफट मुंह उधर कर लेना। लोगों में ये था कि जब अगर सुबह सुबह आपने इनका चेहरा देख लिया तो आपका दिन जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। या फिर हम लोग खास करके पंजाबियों में ये बात बहुत ज्यादा कह देते हैं कि आज सवेरे किदी शक्ल देखी सी। सो ऐसा होता है कि अगर कोई इंसान में इतना पॉजिटिव या इतना नेगेटिव होता है कि उसका चेहरा देख ले तो दिन जो है वो बुरा जाता है, या उसको यहाँ तक कि मनहूस तक जैसे एडजेक्टिव्स, बुरे एडजेक्टिव से नवाज दिया जाता है। पुनीत जी, मैंने एक एपिसोड किया था, शायद आपको याद होगा, जब मैं ऑरा की बात की थी जी। मैंने बताया था कि नेगेटिव ऑरा और पॉजिटिव ऑरा क्या होता है, बड़ा डिटेल में बताया था। अगर आपने शो देखना हो तो वो शो हमारे यूट्यूब के चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ऑरा जिस इंसान का नेगेटिव होगा, वो इंसान अगर आपके सामने आएगा, अब आपको ये पता लगना मुश्किल होगा कि ये किस इंसान का नेगेटिव ऑरा है, किसका पॉजिटिव है। तो ये आपको आइडिया होता है कि कौन सा इंसान आपके लिए नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है। जिनका ऑरा नेगेटिव है वो इंसान अगर आपको दिखता है तो आप यकीन मानेगा कि आपका दिन खराब जाने वाला है। हालांकि कोई इंसान गलत नहीं है, कोई इंसान सही नहीं है, सब इक्वल हैं। ईश्वर ने किसी के अंदर क्वालिटीज ज़्यादा डाली हैं, किसी में कम डाली हैं। तो जितने लोग अपना ध्यान रखते हैं, लोग अपना ध्यान नहीं रखते, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस दिखाते हैं अपने साथ। बॉडी खराब क्यों होती है? हमारी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस होती है। शरीर में बीमारी कब आती है? जब हमारी कोई इग्नोरेंस होती है। अगर आप एक्सरसाइज करें, अगर आप रूटीन में अपने शरीर की तरफ ध्यान दें, तो आप अपने को बहुत पॉजिटिव कर सकते हैं। जिनका ऑरा नेगेटिव रहता है वो लोग उदास रहते हैं, वो लोग बहुत नेगेटिव रहेंगे, वो बहुत लेथार्जिक रहेंगे, सुस्ती बहुत ज़्यादा होगी उनके अंदर। अगर ऐसा इंसान आपको सामने दिख जाता है तो कई लोग साइड पलट लेते हैं, हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, कोई इंसान नेगेटिव नहीं होता। बट जिनका ऑरा नेगेटिव होगा वो इंसान हमेशा किसी के सामने आएगा तो उसको भी नेगेटिविटी जो है वो फील कराएगा ही कराएगा। तो ये वो एक मिथ थी कि ये इंसान आ गया है सामने, दिन खराब जाने वाला है। लेकिन आधार उसका जो साइंटिफिक है वो ये है कि उस इंसान का जिसको आप नकार रहे हो उसका कहीं ना कहीं ऑरा नेगेटिव है, जो आपके ऑरा के साथ मैच नहीं कर रहा। मिसमैचिंग की वजह से आपको लगता है कि ये इंसान बहुत नेगेटिव है, इसलिए आप उससे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान का नेगेटिव ऑरा आपके ऊपर इंपैक्ट डालता है और आप उस इंसान से भागते हैं। ये चीज़ें साइंटिफिक है, आधार है इनके पीछे
कि ऐसा होता है, तो वो होता क्या है, जो होने का कारण है वो ऑरा है आपका, जो आपका किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है। अब लोग मेरे ऑफिस में आते हैं, कहते हैं सर आपके ऑफिस में बैठ के बहुत पॉजिटिव हुए, बड़ा पॉजिटिविटी फील हुई। हालांकि मेरा ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत, अब जब भी आएंगे आपको कोई ना कोई अच्छी फ्रेगनेंस जो है वो आपको जरूर मिलेगी और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। बिकॉज मैं जहां बैठता हूं वहां पे हर तरह के पेशेंट को मुझे मिलना होता है। बहुत नेगेटिव लोग हैं उनको भी मिलना होता है, बहुत पॉजिटिव लोग हैं उनको भी मिलना होता है। एक रिक्शा वाला भी आ रहा है और एक मंत्री लेवल का बंदा भी आ रहा है, एक छोटे लेवल का बंदा भी आ रहा है, एक टॉप लेवल का बंदा भी आ रहा है। हर तरह का इंसान यहाँ पे ऑफिस में मेरे आते हैं और सभी किसी का और नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। तो मेरे अपने ऑफिस के अंदर मुझे बहुत पॉजिटिविटी रखनी पड़ती है, मुझे लोगों की प्रॉब्लम सुननी होती है। क्योंकि अगर नॉर्मल इंसान जो मेडिटेशन नहीं करता, एस्ट्रोलॉजर्स को मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए। अगर कोई नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी इंसान एस्ट्रोलॉजी कर रहा है और वो इतने लेवल पे डील कर रहा है लोगों को, तो वो यकीन मान ले कि उसकी बॉडी 6 महीने में ही जो है रिएक्शन देना शुरू कर देगी अगर उसने अपना इलाज ना किया। तो इलाज क्या है कि अपने ऑफिस का वातावरण जो है बहुत पॉजिटिव रखना, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जाएं जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिले। आपको मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, खासकर एस्ट्रोलॉजर्स के लिए। एस्ट्रोलॉजर अगर मेडिटेशन नहीं करेगा तो वो किसी का इलाज नहीं कर सकता। तो मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किया कीजिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव कीजिए। अगर आपको पॉजिटिविटी लेनी है तो आप ऑफिस आके ले सकते हैं। बाकी जब आप मिलेंगे मेरे से तो आपको यकीन आप मानिएगा, आपको लगेगा कि कुछ पॉजिटिव हुआ है। उपाय बाद में काम करेंगे लेकिन फीलिंग जो है वो पॉजिटिव आपको जरूर आएगी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज के हमारे पॉजिटिव व्यूअर यानी कि लकी व्यूअर जो है वो बैंगलोर से है, रॉबिन भाटिया। ये लिखते हैं कि सर मैं आपका हर शो देखता हूँ और हर शो के अंदर मुझे कुछ ना कुछ नया लगता है। और ये लिखते हैं कि मेरी शादी होने वाली है, मुझे और तो कोई टेंशन नहीं, लड़की भी बहुत अच्छी है। टेंशन मुझे ये है कि मैं रात को सोते सोते डर जाता हूँ और सोते सोते बड़बड़ाता भी हूँ और कभी कभी तो ऐसा डर जाता हूँ कि पसीने छूटने लगते हैं। मुझे ये डर है कि जो मेरी बीवी आएगी उसको लगेगा कि मेरे में कोई प्रॉब्लम है। तो ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों डर देखिए, इसका फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा कारण इसके बहुत सारे हैं। मैं एक कारण बताता हूँ। आपकी कुंडली में मैंने देखी नहीं है, आपकी मेल चूज हुई है। शो के बाद मैं आपकी ये चेक करूंगा और जब रिपोर्ट बनेगी, आपकी गुडलक रिपोर्ट बनेगी, उसमें पूरा हल दूंगा आपको। लेकिन अभी के लिए हल देना इसलिए जरूरी है कि आपकी मेल चूज हुई है, यू आर अ लकी व्यूअर। तो आपके लिए अभी का सोल्यूशन ये है कि एक छोटा सा काम कीजिए, 400 ग्राम जौ लीजिए। जौ ये लेके आपने लाल कपड़े में डाल के जहां सोते हैं उस तकिए के नीचे, या बेड अगर आपके बॉक्स वाले हैं तो उस बॉक्स के नीचे डाल दीजिए। हर महीने 1 महीने बाद उसको चेंज कर दीजिए। आप 6 मंथ्स में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, आपको ये नींद में ट्रबल नहीं आएगी। ये नींद का जो सीन है, रात को अचानक से उठ जाना, ये कहीं ना कहीं राहु केतु शनि के साथ सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। इस पर पूरी एक बार किसी दिन टॉपिक करूंगा, पूरा समझाऊंगा कि ये होता क्यों है। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर 12वें घर, 12वां जो भाव है उसके साथ राहु केतु और शनि के साथ जुड़ा हुआ ये फैक्टर है, जिसकी वजह से इंसान रात को, बच्चे कई बार रात को बेड वेटिंग करते हैं, उठ जाते हैं, डर के उठ जाते हैं, कई बार पसीना पसीनी हो रखे होते हैं। जब इंसान उठता है तो उसके माथे पे बहुत सारा पसीना होता है। तो ये उपाय आपके लिए है, अभी आप इसको कर सकते हैं। जब भी आप शो देखें इस उपाय को कर लीजिए, आप 6 मंथ्स में बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। तो मतलब मुझे लगता है कि इससे आपको फ़र्क जो है वो ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स जो हैं, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने खुद में समेट के कहीं रख लेते हैं। और मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप ऐसी प्रॉब्लम जो हैं, क्योंकि अक्सर लोगों की जब थोड़ी उम्र हो जाती है, जब अडल्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम हम किसी से डिस्कस करेंगे तो लोग हंसेंगे। तो जग हंसाई से मत डरिए, खुद पे विश्वास रखा कीजिए। अच्छा किया अपने नाम के साथ ये प्रॉब्लम भेजी, अच्छी बात है, और इसका समाधान भी आपको अच्छे से मिलेगा। और आज की जो सुपर टिप है जिसका आप इंतजार करते रहते हैं पूरे शो में, आज हमें वो सुपर टिप क्या मिलने वाली है? पुनीत जी, आपने ये जो सीक्रेट टिप का सिलसिला शुरू किया है, ये वाकई बहुत कारगर हो रहा है कि लोगों का फीडबैक आ रहा है कि सर आपने बहुत यूनिक चीज़ें बतानी शुरू कर दी हैं। हालांकि शुरू से यूनिक ही बताता आ रहा हूँ। और अभी का सीक्रेट टिप जो है पुनीत जी, मैं आपको और सभी के लोगों को ये बताना चाहूँगा, सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वक्त खराब चल रहा हो, समय खराब चल रहा हो, आप मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे, आप किसी और एस्ट्रोलॉजर के पास, अच्छे से एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं पहुँच पा रहे, तो एक काम कीजिएगा। कम से कम ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, 25% तो आपको फ़र्क महसूस होगा ही होगा। आप छोटा सा काम कीजिए, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप कर ना सको। वक्त खराब चल रहा हो तो घड़ी गिफ्ट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे आपको ब्रांडेड घड़ी लेनी है, 10, 20, 50 हज़ार की घड़ी लेनी है। जिस इंसान का वक्त खराब चल रहा होगा उसके पास 10, 20 हज़ार, 50 हज़ार भी नहीं होगा, बड़ी नेचुरल सी बात है।
घड़ी चाहे 50 रुपए की, जब मार्केट में जो 50 रुपए की घड़ी बिकती है प्लास्टिक की, जो बच्चों वाली घड़ी होती है, वही चाहे ले लीजिए, एक ले लीजिए, दो ले लीजिए, एक घड़ी किसी को गिफ्ट कीजिए। ऐसा भी नहीं है कि जिसको गिफ्ट करेंगे उसके लिए आप कोई ट्रबल खड़ी कर देंगे, ऐसा नहीं है। जो देगा उसके लिए भी फायदा है, जो लेगा उसके लिए भी फायदा है, ये दोनों के लिए फायदा है। तो अगर वक्त बहुत खराब चल रहा हो तो घड़ी लीजिए मार्केट से, कैसी भी घड़ी हो, 50 की हो, 100 की हो, 10 रुपए वाली भी हो तो भी चलेगा, लेकिन वर्किंग होनी चाहिए, काम करती होनी चाहिए। खिलौना नहीं लेना, काम करती होनी चाहिए, और जिसमें टाइम जो है वो प्रॉपर दिखता हो, टाइम जो है कोई भी इंसान उसमें देख सके, वो घड़ी लीजिए। वो आप महीने में एक शनिवार डोनेट कीजिए, फिर नेक्स्ट मंथ शनिवार डोनेट कीजिए, 3 बार ऐसा कीजिए। 3 घड़ियां आपने डोनेट करनी है 3 महीने में। आप यकीन कीजिएगा 25 पैसे आपको, 25% आपको फर्क महसूस होगा कि वक्त कुछ सुधरा है। जब 25% फर्क पड़े फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए जाके, ताकि जो आपको 75% का है वो इलाज वो करके आपको उस प्रॉब्लम के से, आपके वक्त से, खराब वक्त से आपको बाहर निकाल सके। तो देखिए कि ये जो सीक्रेट टिप और मेरे लिए सुपर टिप रही है, वक्त खराब चल रहा हो तो घड़ी गिफ्ट कर दीजिए, और वो भी कोई महंगी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 50-100 रुपए की, 150-200 रुपए की घड़ियां भी मार्केट में मिलती हैं, आप वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। तो किसी को देंगे, किसी का फायदा होगा और उनको भी अच्छा लगेगा, उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, दोनों तरफ से। वैसे भी दुआएं मिलती हैं तो दुआएं अक्सर अच्छी ही होती हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नीचे अपॉइंटमेंट नंबर आप ही के लिए है, बहुत जल्दी आपके शहर में सुनील जी आ रहे हैं। तो आपके शहर में वो कब आ रहे हैं ये जानने के लिए आप इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। गुड लक रिपोर्ट के लिए भी यही नंबर है। तो चीज़ें आसान हैं आपके लिए, सिर्फ एक कॉल करना है, और जो लोग दूर हैं टेलीफोनिक कंसल्टेशन के लिए भी इन्हीं नंबर पे कॉल्स कर सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।